आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। परमेश्वर ने आपके लिए जो प्रस्तुत किया, आप उसके लिए प्रस्तुत हैं? यदि नहीं है तो यद्यपि प्रभु ने आपके लिए कुछ तैयार कर रखा है, आप उसे कभी प्राप्त नहीं करेंगे। पता नहीं जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे कितनी अदावी आशीष देखने को मिलेंगी जिन पर हमारा नाम होगा, जो हमारे लॉकर में रखी गई होंगी। अपनी बातों पर मुझे प्रतीति है और मैं बाइबल से साबित कर सकती हूं कि पृथ्वी की रचना से लेकर उससे भी पहले से, जब मां के गर्भ में थे उससे भी पहले, क्योंकि वो अंत को आदि से देखता है और प्रभु जानता है कि हर व्यक्ति के लिए उसकी इच्छा क्या है, कि उसके पास आपके लिए विलक्षण, अद्भुत, रौबदार आशीषें हैं। अवसरों की आशीषें, रिश्ते की आशीषें। हर आशीष आर्थिक आशीष नहीं है, मगर हां आर्थिक आशीषें और प्रीति। देखिए प्रीति को पाना कितना अद्भुत अनुभव है। यह परमेश्वर के आत्मा द्वारा अगुवाई मिले कि आप सही समय पर सही जगह पहुंचे। जहां तक हो सके अपनी विरासत और आशीषों के उपयोग से जीवन का पूरा पूरा आनंद मैं उठाना चाहती हूं। दो कारणों के लिए हम सब आनंद उठाना चाहते हैं, और दूसरा, मेरे ख्याल से यीशु ने प्राण दिए इसी के लिए, और मेरे ख्याल से उसे आनंद मिलेगा जब हम इतने परिपक्व हो जाएंगे कि उसके पास हमारे लिए जो है उसकी पूर्णता को हम ग्रहण कर सकेंगे। आपके बारे में नहीं जानती, मगर ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि जीवन भर शपथ वाले देश की बातें ही करती रहूं और वहां कभी ना पहुंचूं। मैं वहां रहना चाहती हूं। इफिसियों 2:10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके द्वारा रचे हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। दोबारा देखिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो ये कहता है कि हमारे यहाँ आने से पहले प्रभु के मन में हमारे लिए अच्छी बातें थी। उसने पहले से हमारे लिए अच्छी योजना बना रखी है, एक अच्छा मार्ग बना दिया है और कहा कि अब तुम्हें इस पर चलना है, बस इस पर चलना है। उसके बाद यदि चाहें तो जाइए पहले कुरिन्थियों 2:9 पर। मैं दो बातें करना चाहती हूं अगला धर्म ग्रंथ पढ़ने से पहले। आपकी विरासत की पूर्णता पाने का अंश है विश्वास करना। वास्तव में विश्वास का अर्थ है प्राप्त करना, और प्राप्त करने का अर्थ है विश्वास करना। देखिए, ईमानदारी की बात है कि विश्वास करने में समस्या पहले भी थी और आज भी है। हम सामने जो देखते हैं उसे विश्वास न करना कठिन है। प्रभु की व्यवस्था में, और प्रभु की व्यवस्था में का अर्थ है कि प्रभु के कार्य करने की रीति भिन्न है, क्योंकि प्रभु के राज्य का शासन आध्यात्मिक विधियों से होता है और आध्यात्मिक विधियों से राज्य का शासन होता है। जैसे कि बुआई और कटाई आध्यात्मिक विधि है, आप टाल नहीं सकते, हर बार ये फल देगी। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अवधि बातचीत की समाप्ति। दया बोइए और दया काटिए, निंदा बोइए और निंदा काटिए। उदारता से बोइए, उदारता से काटिए। बुआई बुरी मनोदशा से कीजिए और बुरी मनोदशा से काटिए।
देखिए, यदि हम इस एक विधि को अच्छी तरह से सीख ले कि जो बोते हैं वही काटते हैं मगर प्रभु की व्यवस्था में हमें सदा विश्वास करना पड़ता है या आत्मा में कुछ देखना पड़ता है उसे प्राकृतिक में देखने से पहले। भविष्य में क्या रखा हुआ है, फिर मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि भविष्य में क्या रखा हुआ है या आप क्या देख रहे हैं। आप में से कुछ तो कुछ नहीं देखते। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आत्मा के राज्य में काम करना और आत्मा से विश्वास द्वारा चीजें निकाल लेना एक तरह का कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है, मगर एक ऐसा कार्य है जिसमें प्रयास लगता है। आध्यात्मिक प्रयास, प्रार्थना में प्रयास लगता है। कल्पना को पवित्र चीजों के लिए प्रयुक्त करने में प्रयास लगता है। कल्पना को बुरी चीजों में लगाने में प्रयास उतना नहीं लगता है, मगर प्रभु ने हमें वो कल्पना पवित्र कार्यों के लिए दी है। मुझे चौकस रहना पड़ेगा कि कल के शिक्षण को इसमें ना मिला दूं। ओ मेरे प्रभु, हर दिन हमें विश्वास को बार बार परखना पड़ेगा। मुझे क्या विश्वास है, मुझे किसकी आशा है, मैं क्या सोच रही हूं और मैं क्या खोज रही हूं। रोमियो अध्याय 15 पद 13 मुझे पसंद है। ये कहता है, आनंद और शांति विश्वास करने में है। यदि मेरा विश्वास सही है तो मुझे शांति मिलेगी, मेरा विश्वास सही है तो मुझे आनंद मिलेगा। पाने का अंश है विश्वास करना। दृष्टि, आशा, विश्वास, कामना, ये सारी चीजें पाने के महत्वपूर्ण अंश है। यदि आपको किसी चीज के लिए दृष्टि ना हो तो आप अवश्य कुछ पाने वाले नहीं ये कल की बात है या फिर आज सवेरे की, मुझे याद नहीं, जब मैंने विश्वास का वो मौलिक कदम उठाया था इफिसियों 3:20 के अनुसार, जो कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आपको सामर्थ्य के साथ बड़ी प्रार्थनाएं करनी और आपको बड़ी चीजों में विश्वास करना चाहिए। मैं तो बहुतायत के लिए विश्वास करना चाहूंगी, थोड़ा भले ही मिले बजाय कुछ नहीं कि और भरपूर मिल जाए। मैं आपको बता चुकी हूं कि मैंने कैसे कुछ मौलिक चीजों के लिए विश्वास किया और कहा नई दृष्टि सेविकाई के लिए। मैं टेलीविजन पर होना चाहती हूं, हर देश में, हर शहर में, हर दिन, हर राष्ट्र, हर शहर, हर दिन, हर देश, हर शहर, हर आत्मा, हर दिन। अपने दफ्तर में हमने बड़े बड़े निशान लगा दिए हैं, बड़े बड़े बैनर्स खड़े कर दिए हैं। टल्सा में हमारी मीडिया खरीदने वाली कंपनी ने बड़े बैनर्स लगा दिए जो कहते कि चूंकि हबक्कुक कहता है दर्शन की बातें लिख दे। वरन पटियाओं पर भी साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। ओ हर देश, हर शहर, हर दिन। हालेलुया। तब मैंने एक प्रार्थना की जिसका कोई अर्थ मन को मालूम नहीं हुआ। मेरा मन चला टिल 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 टिल, और अब भी जब मैं कहती हूं तो असमंजस में पड़ जाती हूं। मगर आप जानती कि आप करेंगे तो आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे। मैंने कहा, प्रभु तुझसे कृपा मांगती हूं कि मुझे धरती पर हर मनुष्य की मदद करने दे। देखिए, कुछ लोग शायद कहेंगे कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, एक तुच्छ अबला। मैं साहस करके जितना ला सकती हूं उससे अधिक यदि वो कर सकता है तो मैं भी साहसी प्रार्थना कर सकती हूं। कोई अकेला इसे कैसे कर सकता है? इसके किए जाने की संभावना केवल मीडिया के माध्यम से ही है। और परमेश्वर ने मुझे मीडिया सेविकाई के लिए अभिषिक्त किया है, तो मैं इसे चलाऊंगी जहां तक मुझसे संभव होगा, जब तक यीशु लौटकर मुझे लेने ना आए। देखिए, मैं आपसे अहंकार की बातें नहीं कर रही हूं, केवल इतना कह रही हूं कि स्वर्ण तक क्यों ना बढ़ूं, रजत या कांसा क्यों लूं, जब तक कि मैं स्वर्ण के लिए बढ़ सकती हूं। आमीन। एक बात बताती हूं, यदि आपको कोई महान कार्य करना है तो लोग जो सोचते हैं उसे भूलकर आगे बढ़ना है। यदि आपको कुछ नहीं पर विश्वास है तो प्राप्ति भी कुछ नहीं होगी। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 9। मगर इसके विपरीत धर्म ग्रंथ कहता है, जो आंख ने नहीं देखी,
और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तो वो कहता है, ध्यान दीजिए, आपकी आंखों ने नहीं देखा, आपके कानों ने नहीं सुना और न मनुष्य के हृदय में वे महान बातें आईं जिन्हें परमेश्वर ने तैयार किया और उसके लिए अलग रख दिया। कम ऑन। पास्टर डोना आज मुझसे कह रही थी कि उन लोगों ने एक नए घर में आज ही प्रवेश किया और उनके पास 3 स्टोरेज लॉकर्स किराए पर लिए हुए हैं जिनके अंदर भरी हुई पेटियां और उन्हें खोलना है और उन्हें खोलना है। तो देखिए, स्वर्ग में भी चीजें रखने की अलमारियां हैं। स्वर्ग में भी एक अलमारी है जिसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं जिन्हें मांगना और खोलना चाहिए। क्या आत्मा में कोई विश्वास करता है? आज रात आत्मा में अनुभव करेंगे। आप शुभ संदेश को मन से तो ग्रहण नहीं कर सकते, मगर आप सत्य को जानते हैं। आपको मालूम होता है जब यहां पर सही है। आप में से प्रत्येक के लिए प्रभु ने रोबदार योजना बना रखी है। वास्तव में यदि आप एक काम करें, और मेरे ख्याल से आप करेंगे, 1 सेकंड के लिए गलतियों अध्याय 4 पर जाइए। मेरे जीवन पर मुख्य बुलावा है विश्वासी की मदद करना। लोग मुझे सुसमाचार प्रचारिका कहते हैं। उनके ख्याल से जो भी यात्रा करते हैं वही उनका सेविकाई नाम है, किंतु वास्तव में मेरी देन, मेरी भारी देन प्रचारिका का नहीं है। हमारी सेविकाई के परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों का फिर से जन्म होता है। मैं उसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूं, लेकिन मेरा बुलावा है विश्वासी के प्रति उन्हें बढ़ना और परिपक्व होना सिखाना, ताकि उन्हें वो जीवन मिले जिसके लिए ईश्वर ने प्राण दिए। यही कारण है कि मेरा दिल आपके लिए है। मेरा दिल टूट जाता है जब देखती हूं वे दरिद्रता में जीते जबकि वे समृद्ध हो सकते हैं। लोगों को विषाद में जीते देख मुझे दुख होता है, जबकि आनंद के मार्ग आपके लिए खुले हुए हैं, मगर हमें सिखाया जाना चाहिए। गलतियों 4:1 कहता है, मैं ये कहता हूं कि जब तक वारिस, सब लोग कहिए कि वो मैं हूं, जब तक वारिस उत्तराधिकारी एक बालक है, कम उम्र का, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। आप धर्म ग्रंथों के साथ कई चीजें कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने मुझे बता दिया था कि पवित्र आत्मा भंडारी की तरह है और यीशु ने कहा था, जाते समय मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा अपना प्रतिनिधित्व करने और वो तुम्हें सत्य सिखाएगा, सत्य तक पहुंचने में तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा, तुम्हें हर बात की याद दिलाएगा और तुम्हें भेजेगा। यही बात यूहन्ना 16 में कहता है, जो भी पिता के पास है, ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा जो कुछ भी पिता के पास है वो मेरा है और वो पवित्र आत्मा तुम्हें पहुंचा देगा। परमेश्वर के पास जो है, यीशु मरकर अंतराल में खड़ा हुआ ताकि वो पिता से पा सके और उस निष्पन्न बलिदान से और उसके अनुग्रह और दया से हमें दे दे, और साथ ही हम 2 काम करें, उस पर केवल विश्वास ही ना करें मगर उसके लिए प्रस्तुत हो जाएं। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ तैयार किया हुआ है, परंतु क्या आप उसे अपने जीवन में पाने के लिए तैयार हैं? वो कहता है, वारिस उत्तराधिकारी विधि पूर्वक सारी जायदाद का स्वामी है, फिर भी वास्तव में वो अपने जीवन में एक दास की तरह है जब तक वो बालक है। व्यवहारिक उदाहरण, अब हमारे बच्चे बालिग हैं और हम जो धन संपत्ति छोड़ जाएं उन्हें बराबर के हिस्से मिलेंगे, मगर जब हमारा छोटा लड़का 11-12 का था, जब हमारी पहली वसीयत तैयार हुई, उसमें हमारी हिदायतें रही कि उसे उसका हिस्सा नहीं मिलेगा।
जो कुछ बचा था जब तक कि वो 21 का ना हो जाए। हमने ऐसा क्यों किया? इसलिए नहीं कि हम उन तीनों से उसको कम चाहते थे, मगर इसलिए कि हम उसे बहुत चाहते थे और जानते थे कि वो भी बच्चा था। उसे ये मालूम नहीं होगा कि पैसे के साथ क्या करना चाहिए, और हम नहीं चाहते थे कि इससे उसे चोट लगे। तो प्रभु के पास भी एक विरासत है हम सब के लिए, और हमें ये सब मिलेगी। विधि पूर्वक ये हमारी है। इसलिए प्रचार सुनते हैं शपथ के बारे में। शपथ और वादे उठाकर रखे गए हमारे लिए यीशु के लहू से खरीदे हुए। ये उलझन की सृष्टि कर सकता है यदि लोग इस दूसरे भाग को ना समझे, क्योंकि वे सोचते मैं शपथ खाए देश के बारे में सुनता हूँ, शपथों और वादों और अच्छी चीजों के बारे में सुनता हूँ, और ये समृद्धि और ये चंगाई और सफलता और जयवंत होना। तो आखिर मेरी समस्या क्या है? मुझ पर पत्थर ना फेंके, वरन आप बढ़िए। हम उस क्रियाविधि में, इसलिए आप यहां पर हैं प्रार्थना पूर्वक। इसलिए लोग इस कार्यक्रम को इस समय टेलीविजन पर देख रहे दुनिया भर में, क्योंकि आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। यह एक बड़ी बात है कि आप प्रभु से कहें कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि मुझ में क्या खराबी है, मैं कहां पर पंक्ति से बाहर हूं, कौन से क्षेत्रों में मैं आपको संतुष्ट नहीं कर रहा हूं, और मैं बदलना चाहता हूं। मुझे बदलाव का भय नहीं, मुझे सत्य का भय नहीं। जानती कितना अद्भुत होगा जब आप सोचे चलिए मुझे सत्य दीजिए, मुझे सत्य का भय नहीं है। मगर एक बात है, इब्रानियों अध्याय 5 में, एक सेकंड वहां जाइए। इब्रानियों 5 पद 12 में शुरू करके पौलुस कहता है, इन आत्मापूर्ण पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए सारे दान पाए मसीहियों से कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें शुरू हो जाना चाहिए था। तो भी क्या आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। शिशुओं को तो दूध ही चाहिए। हर कोई वचन के मांस को निगल नहीं सकता। कुछ लोग आप यदि उन्हें मांस दें तो वे वापस आपकी ओर थूक देंगे। इब्रानियों 5:13, हर एक जो दूध पीता है। अब सुनिए, यहां ऐसे लोग हैं जो सामर्थी शब्दों को सह नहीं सकते, और ये सामर्थी शब्द आपको अभिशस्त करते हैं। सामर्थी शब्द वो सच्चाई है जो आपके बर्ताव के बारे में बताते हैं, न सिर्फ आपके संग्रहित आशीषों के बारे में, वरन आपके बर्ताव के बारे में। और यहां कहा गया है, और जो सिर्फ दूध पीता है, हर एक जो सिर्फ दूध पीता है धार्मिकता के सिद्धांत में अवश्य अनुभवशाली नहीं है। इसका क्या मतलब है? वे नहीं जानते कि यीशु में वे कौन है। जो लोग नहीं जानते कि यीशु में कौन है वे असुरक्षित हैं, और जो असुरक्षित हैं उनसे आप सच्चाई नहीं बता सकते, क्योंकि स्वयं के बारे में उनकी अनुभूति बुरी है। अगर आप उनसे सच्चाई बतलाएं कि उनके व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है, तो ये उन्हें और भी असुरक्षित बना देता है। सत्य को ग्रहण करने के लिए, प्रभु के वचन के सही अर्थ को ग्रहण करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप यीशु में कौन है, और कौन है को कर्म से अलग करना आना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति जानता है कि वो मसीह में कौन है, उदाहरण के लिए आज हम बातें कर रहे हैं, कोई खास कारण नहीं है रचनात्मक लोगों की, और कभी कभी सचमुच रचनात्मक लोगों को सुधारना कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि अक्सर रचनात्मक लोग सचमुच भावुक भी होते हैं। देखा जाए तो ये उनकी भेंट का हिस्सा है, लेकिन ये उनके विरुद्ध भी काम कर सकता है। और जिनका सृजन वे करते हैं, उन सुंदर चीजों का, वे चीजें उनका हिस्सा बन जाती हैं कि अगर वे नहीं जानते कि अपने कौन को अपनी रचना से कैसे अलग करें, उनकी रचना को अगर कोई नापसंद करे तो फिर वे टूट जाते हैं। तो कभी कभी सचमुच रचनात्मक लोगों के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने ऐसों को नियुक्त किया जो कला, मीडिया, मार्केटिंग और टीवी में निपुण हैं, मैंने उन्हें मुझे चाहिए उसके लिए नियुक्त किया, तो अगर वे मुझे ऐसा कुछ दे जो उन्हें पसंद हो तो वो बहुत अच्छा हो सकता है और उसमें बिल्कुल खराबी भी नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे ना अच्छा लगे और मैं बदलना चाहूं, तो कभी कभी, मेरे अधिकांश कर्मचारी अब ऐसे नहीं हैं,
क्योंकि मैं उनके साथ समय बिता चुकी हूं। ईमानदारी से कहूं, ऐसों के साथ काम करना मुश्किल है। हर एक के साथ अधिक समय बिताना मेरे बस की बात नहीं है। मैं बुरी नहीं बनना चाहती, नहीं आप लोग मुझे गलत समझें, लेकिन मुझे जो पसंद है वही चाहिए। और अगर मैं नियुक्त कर रही हूं तो ऐसा रहना कोई गलत बात नहीं है। मैं उनसे कहती हूं, आपने जो किया उसमें कोई खराबी नहीं है, आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मुझे मेरी पसंद की चीज चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रही हूं। हमें अपने काम और अपनी रचना को अलग करना आना चाहिए। हमारे काम और हमारे कौन को अलग करना आना चाहिए। वो लोग जो ये नहीं जानते कि वे मसीह में कौन है, तो वे मसीह में अपनी कीमत और मूल्य नहीं जानते हैं, तो फिर आप सच में उन्हें सत्य नहीं बता सकते। क्योंकि यदि आप बताएंगे, वे अधिक असुरक्षित हैं, वे अधिक अधोगति में जाते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं है, कम कीमत है। मैं आपको कुछ बताऊंगी कि सब लोगों के पास किसी न किसी बात की असुरक्षित भावना है, परंतु यदि किसी बात के विषय में हमें निपटना है तो वो हमारी असुरक्षितता है। क्योंकि एक व्यक्ति जितना असुरक्षित होगा, अब मेरी सुनिए, एक व्यक्ति जितना असुरक्षित होगा उसके साथ संबंध बनाने में उतनी ही कठिनाई होगी। कई बार लोग बस कहते कि आप नहीं जानते कि मुझे कैसा महसूस होता है। हां, मैं जानती हूं, मैं असुरक्षित महसूस करती थी। अभी भी मेरे जीवन में वो बातें जिनसे मैं निपटती हूं, परंतु हमें परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे पति के साथ ऐसी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए कि जहां यदि मैं कुछ लोगों के साथ बाहर गई और मैं ऐसी बात कहूं या करूं जिसे मुझे नहीं करनी चाहिए थी, परंतु शायद मुझे पवित्र आत्मा योग कायल करे, परंतु सच में मैं ऐसे परमेश्वर से नहीं पाती। इसलिए जब मैं घर जाती हूं, देव मुझसे कहते हैं तुमको सच में वो नहीं कहना था। हाँ, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या हो, मुझे हर समय क्या करना है बताते, तुम मुझसे उत्तम काम नहीं करते। ये भक्तिपूर्ण नहीं है। ये तो चिन्ह है अपरिपक्व, असुरक्षित व्यक्ति के, या ऐसे व्यक्ति के जिसमें बलवे की आत्मा है। मैं अब तक तो ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली, परंतु बाइबल कहती है कि बुद्धिमान मनुष्य सुधार से प्रेम करता है और मूर्ख सुधार से घृणा करता है। तो अनुमान लगा कि हम किस विभाजन में आते हैं। अब मैं आपको सच बताती हूं, जब कभी कोई आपको ये बताता है कि आप में कुछ गलती है तो क्या होता है। मेरा मतलब हमारी सारी दीवारें ऊपर उठ जाती हैं। खैर, आज ये मेरा संदेश नहीं है, परंतु ये मार्ग में है। क्योंकि यदि आप सुधार स्वीकार नहीं करेंगे तो आप कभी परिपक्व नहीं होंगे, और यदि आप सुधार स्वीकार नहीं करेंगे तो परमेश्वर ने जो आपके लिए तैयार करके रखा है उसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। परमेश्वर ने आपके लिए जो प्रस्तुत किया है, आप उसके लिए प्रस्तुत हैं? ये प्रश्न हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रतीति है कि प्रभु के पास आपके भविष्य की कुछ रौबदार चीजों की योजना है, और उनके लिए आपको अभी से प्रस्तुत होना चाहिए। परमेश्वर किसी चीज के लिए आपसे निपट रहा है। बाइबल कहती कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है और सिद्ध होना है। हमें अंगों की व्यवस्था के लिए मरना है, और हमें जो देने के लिए यीशु ने प्राण दिए उसके लिए प्रस्तुत होना है। वो चाहता है कि हमारे जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, और जहां तक हो सके हमें उस विरासत को पाने की कोशिश करनी चाहिए। आज मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूं कि अपने जीवन के समय को परमेश्वर के आपके भविष्य की योजना के लिए प्रस्तुत होने में बिताइए। आपके भविष्य में क्या रखा हुआ है? आपके भविष्य में बड़ी चीजें रखी हुई हैं। मुझे प्रतीति है कि हर व्यक्ति के भविष्य में महान चीजें हैं, मगर यदि आप उनके लिए प्रस्तुत ना हो, जब परमेश्वर आपके जीवन में उन्हें उन्मुक्त करना चाहेगा तो वो बाहर से ही निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसका आपने पालन नहीं किया। आज्ञाकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, आंशिक आज्ञाकारिता नहीं। अपने भविष्य के बारे में सकारात्मक चीजें बोलना आप अभी से शुरू कर सकते हैं। जुड़े रहिए और हम आपको अधिक जानकारी देंगे कि इस प्रस्तुति का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। हमें आपसे प्रेम है और आशा कि आप हर दिन कार्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि मुझे प्रतीति है कि प्रतिदिन जब आप इसे ऑन करेंगे अपने अंदर अच्छे परिवर्तन देखेंगे।